रेणुका यादव और आप लोग हैं रेणुकास क्लासेस में। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी या लेखाकर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। यहाँ के टर्म्स को हम समझकर आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अकाउंटेंसी लेखाकर्म। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो अकाउंटेंसी है, लेखाकर्म है, वो एक्चुअली है क्या। अकाउंट्स में तीन टर्म्स में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग जनरली लोगों को लगता है कि दोनों एक ही टर्म है, तो ये दोनों ही एक ही टर्म नहीं है। तो आइए इसको डीपली समझते हैं कि ये दोनों क्या क्या होता है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी लेखाकर्म। अकाउंटेंसी इट इज अ बुक। क्या है ये? एक पुस्तक है, एक बुक है। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स। क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स। हिसाब किताब का क्रमबद्ध ज्ञान हमें इस बुक से, इस पुस्तक से देखने को मिलता है। ओके, इट्स एजुकेट हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। सो अकाउंटेंसी या लेखाकर्म क्या है? एक बुक है। अब इसमें इस बुक से हम ये सीखते हैं कि अपने फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, उसको हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो उसको मेंटेन हम टू टाइप से करते हैं, मतलब ये अकाउंटेंसी दो पार्ट्स में रहती है। एक होती है आपकी बुक कीपिंग या पुस्तपालन, एंड सेकंड वन इज अकाउंटिंग या लेखाकर्म। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है? एक बुक है। भाई बुक किसकी है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, हिसाब किताब का क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, अब ये हिसाब किताब का क्रमबद्ध ज्ञान हम दो तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक होता है हमारा बुक कीपिंग और एक होता है हमारा अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग, अब जो काम बुक कीपिंग में होता है वो कौन करता है? बुक कीपर करता है। यानी बुक कीपिंग का जो काम करेगा वो कौन होगा? बुक कीपर। ओके, और अकाउंटिंग का जो काम करेगा वो कौन होगा? अकाउंटेंट। तो आपने सुना होगा ना, इस कंपनी में ये अकाउंटेंट है, इस कंपनी में ये बुक कीपर है। तो बुक कीपर तो जनरली हम नहीं सुनते हैं, लेकिन बुक कीपिंग का काम करने वाला हुआ कौन? बुक कीपर। तो एक बुक कीपर का काम या बुक कीपिंग का वर्क एक क्लर्क के द्वारा भी किया जा सकता है और एक जूनियर असिस्टेंट के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग का वर्क होता है, ये जो लेखांकन का कार्य होता है, सीनियर कैटेगरी में रहता है, वही एक वर्क को कंटिन्यू कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि बुक कीपिंग या पुस्तपालन में क्या क्या होता है। तो बुक कीपर भाई क्या करेगा? बुक कीपिंग का काम कौन करेगा? बुक कीपर। तो बुक कीपर सबसे पहले क्या करेगा? तो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट्स, किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या इवेंट्स को सबसे पहले बुक कीपर क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान करता है ना। पहचान करना मतलब क्या वो बुक में रिकॉर्ड होने लायक है कि नहीं है। हर कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो हम बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन बुक कीपर करता है। तो बुक कीपिंग की पहली स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ओके, अब उसने बुक कीपर ने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद बेटा क्या करता है? वो मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट को बोला जाता है मापन करता है। अब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या हम उसे मनी में मेजर कर सकते हैं, पैसे में माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? तो जिसको मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसी को ही हमको क्या आगे रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग बुक के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले बुक कीपर ने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और उन्हीं का क्या किया? उसने मेजरमेंट किया। क्या हम उस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, ये दोनों वर्क करने के बाद थर्ड वर्क होता है बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने बुक का नाम सुना होगा, जनरल बुक। जनरल बुक इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी, है ना। कि अकाउंटेंसी की सबसे पहली या अकाउंटिंग की सबसे पहली जो बुक होती है वो कौन सी होती है? जनरल बुक। और जनरल बुक में हम क्या करते हैं? अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई रिकॉर्डिंग उसी की होगी जिनका वो आइडेंटिफिकेशन कर लेगा, मनी में मेजर कर लेगा, और अगर वो जो भी इवेंट है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है,
अगर मनी में मेजर होने लायक है तो ही हम उसको क्या करते हैं, अपनी जनरल बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 काम किए, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, सेकेंड क्या किया, उसको मेजर किया कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मनी में रिकॉर्ड होने लायक है कि नहीं है, और थर्ड हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग कर ली, है ना, अपनी जनरल बुक में, इन द फॉर्म ऑफ जनरल बुक। जनरल बुक में हमने इन ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, यानी उनका लेखा कर लिया। ठीक है। फोर्थ वर्क क्या होता है बुक कीपिंग के अंदर, क्लासीफाई या क्लासिफिकेशन, उसको बोला जाता है वर्गीकरण। अब जो हमने अपने ट्रांजैक्शंस को जनरल बुक में रिकॉर्ड किया है उसको हम बाय पोस्टिंग क्या करते हैं, लेजर के फॉर्म में उसको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। ओके, कौन सा ट्रांजैक्शन परचेसिंग का है उसे हम परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद कोई सेल्स अकाउंट का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं, कोई परचेस रिटर्न का है तो परचेस अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं, सेल्स रिटर्न का है तो सेल्स अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बुक कीपर क्या काम कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट कर रहा है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या मेजर मनी में मेजर करने लायक है या नहीं है, और अगर है तो उसको हम थर्ड वर्क हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग किस में करना, आपकी जनरल बुक में करना। ओके, और जनरल बुक में रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजर। तो जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अभी अपन आगे जब आगे के चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे कि जनरल बुक क्या होती है, जनरल बुक में एंट्रीज कैसे करते हैं, उसको लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो भाई यहाँ पर हो गया बुक कीपर का काम खत्म। एक जूनियर असिस्टेंट है जो जूनियर वर्क करता है, जूनियर एक क्लासिफाइड है, उसने यहाँ पर क्या किया, बुक कीपर का काम क्या हो गया, क्लास आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन तक उसने अपना काम पूरा कंप्लीट करके रख दिया। अब बुक कीपर का काम यहाँ पर एंड हो गया। ओके, अब जैसे ही बुक कीपिंग का काम एंड होता है, यहाँ से किसका वर्क स्टार्ट हो जाता है, एक अकाउंटेंट का वर्क स्टार्ट हो जाता है, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन वी आर मूविंग ऑन समराइजिंग या सारांश। अब समराइजिंग या सारांश क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि हम इंग्लिश में जनरली नोट मेकिंग समरी बनाते हैं। तो समरी का मतलब क्या होता है, पूरी स्टोरी को आप एक छोटे से पैरा में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो। तो उस पैराग्राफ को पढ़कर, उसको रीड कर कर हमें समझ में आ जाता है कि वो स्टोरी क्या कहना चाहती है। ओके, तो ऐसा ही कुछ वर्क करता है एक अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट वर्क कहाँ से स्टार्ट करता है, समराइजिंग से। तो समराइजिंग में क्या करेगा, जनरली एक बैलेंस अपने कंप्लीट करता है, उसके बाद अपने फाइनेंशियल आपके अकाउंट्स तैयार करता है। फाइनल अकाउंट्स में क्या होते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, और लास्ट वन बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, समराइजिंग किया एक अकाउंटेंट ने, जहाँ पर क्लासिफिकेशन का काम खत्म हो गया, अकाउंटेंट आया और अकाउंटेंट ने क्या किया, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और उसने क्या बना ली, बैलेंस शीट तैयार करके रखी। ठीक है, अब एक अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि इनको तैयार करने के बाद, फाइनल अकाउंट्स को तैयार करने के बाद वो फाइनली अपने यूजर्स से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है वो बिजनेस के, कंपनी के दोनों यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी के 2 यूजर्स होते हैं, याद रखना, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जो अकाउंटेंट एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करता है, अपने फाइनल अकाउंट्स को रेडी करता है, वो दोनों यूजर्स के लिए, दोनों यूजर्स के साथ उस अकाउंट्स को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, उसको डिस्कस करता है। अब कम्युनिकेट या डिस्कस कैसे करेगा, और वो फाइनली बिजनेस की पोजीशन को एनालाइज करता है, यहाँ लिखा है एनालाइजेशन या विश्लेषण करना, कि लास्ट ईयर हमारी ग्रोथिंग कितने स्टेज पर थी, इस साल हमने ग्रोथिंग कैसे की, इस साल हमारी सेलिंग कैसी है, लास्ट ईयर हमारी सेलिंग कैसी है। तो फाइनली वो बिजनेस में अपनी पोजीशन को भी क्या करता है, एनालाइज करता है कि हम किस स्टेज पर हैं, हम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स तैयार करना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो दोनों यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, कंपनी के इंटरनल यूजर्स के लिए भी
और कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी। अब कंपनी के इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? कंपनी के ओनर्स हुए, वर्कर्स हुए, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो सारे कंपनी के कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं। ओके, अब कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल सोर्सेस हुए या एक्सटर्नल यूजर्स हुए, बैंक हुआ, अगर हमें बैंक से लोन लेना है, हमारे क्रेडिटर्स हुए, कोई इन्वेस्टर्स हुए, तो ये सब कौन होते हैं? कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी क्रेडिटर को से हमें अगर पैसे लेना है या किसी दूसरे इन्वेस्टर को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा, वो हमारी बिजनेस की पोजीशन को एनालाइज करेगा, उसके बाद ही वो हमारी कंपनी के साथ क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का काम कौन करता है? बुक कीपर करता है, और अकाउंटिंग का काम कौन करता है? अकाउंटेंट होता है। बुक कीपिंग का काम केवल यहीं तक होता है, हमारे फाइनेंशियल इवेंट्स को या ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफिकेशन करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासिफिकेशन करना। यहाँ पर उस बुक कीपर का काम कंप्लीट हो जाता है। अब वो बुक कीपर जो भी 4, 5, 6 पेज का उसने ये जो डेटा तैयार करा है वो किसको दे देता है? अकाउंटेंट को, कि वो कहता है भाई अब यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आगे का काम आपने कंटिन्यू करना है। तो वो अपना डेटा जो उसने 4, 5, 6 पेजेस का जो डेटा तैयार किया है वो किसको दे देता है? एक अकाउंटेंट को दे देता है। तो उसने डेटा दिया अकाउंटेंट को, तो उसके लिए क्या हुआ? उसने इनपुट तैयार किया और उसने अपना आउटपुट किसको दिया? अकाउंटेंट को। अब उस बुक कीपर के आउटपुट से वो अपना वर्क स्टार्ट कर रहा है, कौन? अकाउंटेंट। तो वो क्या हो गया? अकाउंटेंट के लिए इनपुट हो गया, ठीक है। इसके लिए आउटपुट था, तो इनके लिए क्या हो गया? इनपुट हो गया। तो यहाँ से उन्होंने काम कौन सा स्टार्ट करा? समराइजिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसको रिकॉर्ड्स जो उसने मेंटेन करके रखे उसकी हेल्प से उसने क्या बनाया? फाइनल अकाउंट्स तैयार किए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट तैयार की। इस तरीके से उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनली प्रिपेयर किया, और फाइनली प्रिपेयर, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग के बाद वो यूजर्स के साथ क्या करता है? कम्युनिकेटिंग करता है। तो इसका जो एरिया होता है काफ़ी वाइडर होता है, काफ़ी बड़ा होता है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग का एरिया कैसा हो गया? लिमिटेड स्कोप हुआ, छोटा एरिया हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग उसने आइडेंटिफिकेशन से की, क्लासिफिकेशन तक खत्म, फाइनली समराइजिंग करना, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, एनालाइजिंग करना, और फाइनली यूजर्स के साथ क्या करना? कम्युनिकेट करना। अब ये पूरा वर्क किसका होता है? अकाउंटेंट का होता है। तो यहाँ से हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी तैयार कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे तैयार करते हैं? इट इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटेंसी की, ओके। और अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? सेकेंड स्टेज होती है अकाउंटेंसी की। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बुक कीपिंग, ओके, अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं? पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी स्टेज हो गई। इसका एरिया क्या हो गया? लिमिटेड होता है, छोटा होता है, और इसका एरिया क्या होता है? बड़ा होता है, वाइडर होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो वर्क करता है वो कौन होता है? बुक कीपर हुआ, एक जूनियर असिस्टेंट हुआ। और यहाँ पर जो वर्क करता है वो कौन करता है? अकाउंटेंट हो गया, या फिर एक सीनियर असिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा अकाउंटेंसी एक क्या होती है? बुक होती है जिसके अंदर सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स होता है, खातों का क्रमबद्ध ज्ञान हमें देखने को मिलता है। अब वो खातों को हम किस तरीके से आगे तैयार करते हैं? तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बुक कीपिंग, सेकेंड वन होता है हमारा अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग, पुस्तपालन, अकाउंटिंग, लेखांकन। सबसे पहला काम होता है बुक कीपिंग का। सेकेंड वर्क कहाँ से स्टार्ट होता है? आफ्टर क्लासिफिकेशन। कौन स्टार्ट करता है? अकाउंटेंट तैयार करता है, और पूरा अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है समराइजिंग से स्टार्ट होती है, और फाइनली कम्युनिकेशन तक उसका काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? हमारी अकाउंटिंग ही क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जिसके थ्रू यूजर्स के साथ क्या किया जाता है? कम्युनिकेटिंग किया जाता है। और बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे कोई भी बैंक, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी क्रेडिटर्स हमें पैसे एज अ लोन या उधार या क्रेडिट पे नहीं देते। तो सबसे पहले वो हमारी बिजनेस की पोजीशन और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे
कि इनसे रिलेटेड ही कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती हैं, शब्दावली होती हैं, जैसे कि बिजनेस क्या है, ओके, कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, दोनों अलग अलग है ना, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, गेन क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो आगे की ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आने वाले वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन अपडेट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन भी चेक करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, बाय।